Hello students, continuing electrochemistry. Electrochemistry में at the end we shall talk about corrosion. Corrosion is a big problem for every country. We lose a huge amount of money because of the corrosion of metals, जिसकी वजह से जो कई तरह की मशीन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं corrosion की वजह से. तो हेडिंग लिखो corrosion. सो व्हाट इज कोरोजन? ये एक जनरल वर्ड है. कोरोजन मीन्स अ स्लो कोटिंग ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, formation on a surface of metal in atmospheric air. तो स्लो कोटिंग फॉर्मेशन, स्लो कोटिंग फॉर्मेशन. तो जो मेटल्स हैं, चाहे आयरन है, आयरन की रस्टिंग कोरोजन को बोलते हैं हम रस्टिंग. तो corrosion of iron in moist air is called rusting. More commonly it is called as rusting. तो rusting is a big problem of iron. जंग लगना, लोहे को जंग लगता है जिसकी वजह से लोहे के जो ऑब्जेक्ट हैं हमें रिजेक्ट करने पड़ते हैं. एंड एवरी कंट्री लूज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम कॉल्ड कोरोजन ऑफ द मेटल्स. तो स्लो कोटिंग फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स ऑन मेटल सरफेस इन एटमॉस्फेरिक एयर, दैट इज कॉल्ड कोरोजन. जैसे एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन तो मैंने बोला ही. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बनता है? Fe2O3 डॉट XH2O. दिस इज अनदर प्रॉब्लम. और एग्जाम्पल कोरोजन का, एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन की बात कर रहे हैं हम. तो जैसे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. सिल्वर एक शाइनी सिल्वर मेटल होती है, बट हवा में काफी समय तक रखे रखो तो वो डल हो जाती है मेटल. तो दैट इज कॉल्ड टार्निशिंग ऑफ मेटल. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक H2S, अ पॉल्यूटेंट इन एयर, अटैक्स मेटल, सिल्वर मेटल in presence of air. And forms a coating of Ag2S. तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. और एक कॉमन एग्जांपल, अगर आप कॉपर या ब्रॉन्ज को, कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास हवा में खुला छोड़ दो काफी समय के लिए, तो एक ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाती है. अ ग्रीन कोटिंग फॉर्म्स. तो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग होती है, दैट इज नथिंग बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. तो दैट ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर मेटल फॉर्म्ड इज कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो CuOH ट्वाइस CuCO3. तो हवा में, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है और कई तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है. तो दे अटैक मैनी मेटल्स एंड a fine coating, a thin coating on the surface is formed, and that is called corrosion. So formation of the metal oxide or sulfide or carbonate layer on the surface is called rusting.
इज कॉल्ड कोरोजन, एंड आयरन के कोरोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स ऑक्साइड फॉर्मेशन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मीन्स सल्फाइड, मेटल सल्फाइड की कोटिंग, और कॉपर ब्रॉन्ज ब्रास जो है वो डल हो जाते हैं ऑन द सरफेस, ग्रीनिश लेयर बन जाती है, उन पे ग्रीन कोटिंग बन जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स। तो चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो लिखो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन का कोरोजन रस्टिंग के फॉर्म में होता है। तो a porous coating of iron oxide Fe2O3.XH2O forms on iron surface in moist air। moist air, तो मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में जो आयरन है उसकी सरफेस पर एक पोरस कोटिंग बन जाती है, जो कि फर्दर पोरस होने की वजह से हवा लगातार अंदर अटैक करती रहती है और आयरन पूरा खोखला हो जाता है अंदर से रस्टिंग की वजह से, और वो वेस्ट हो जाता है। तो ये बात हम बाद में कहेंगे। तो जनरली आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये एनोड की रिएक्शन कुछ ऐसी होती है सरफेस पर। आयरन जो है Fe इज ऑक्सीडाइज्ड तो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही तो बन गया, 0.44 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल Fe2 प्लस का होता है -0.44, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन में? 0.44 वोल्ट। और कैथोड पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड पर O2 इज रिड्यूस्ड, मॉइस्चर के प्रेजेंस में दीज इलेक्ट्रॉन्स, यही वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां यूज हो गए, एंड दे हैव रिड्यूस्ड O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो दिस फॉर्म्स H2O। अच्छा, इसका पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इज 1.23 वोल्ट। ये तो हम पहले यूज भी कर चुके हैं। तो एक तरीके से सेल बन गया ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। So rusting of iron is nothing but electrochemical cell। और क्या रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए, Fe प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस Fe2 प्लस H2O। और देखो ई नॉट सेल कितना हो गया अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो रस्टिंग हो नहीं रही, जरूरी थोड़ी है H प्लस कंसेंट्रेशन की 1m हो, बट फिर भी इट इज स्पॉन्टेनियस। नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी कैलकुलेट करोगे नस्ट इक्वेशन से तो इट कम्स आउट टू बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो रस्टिंग इज ए स्लो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मेशन। दोनों को ऐड करोगे तो कितना? 1.4267 वोल्ट। तो एक तरीके से ये सेल बन गया। अच्छा, ये H प्लस कहां से आते हैं? H plus are sourced are due to CO2 as a pollutant, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट के रूप में महसूस होती अवेलेबल होती है इन द एयर। तो H प्लस इज ड्यू टू द CO2 being dissolved in H2O forming H2CO3 which provides required H plus। तो एक तरीके से CO2 जो है वो मॉइस्चर में डिसॉल्व होने के बाद H2CO3 बनाता है, जो कि पार्शियली आयोनाइज होकर के H प्लस प्रोवाइड करता है, एंड दैट एक्सपीडाइट्स द प्रोसेस और फास्टन्स द प्रोसेस। तो ये रस्टिंग इस तरीके से होती है और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। और ये जो Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और बनाता है प्लस मॉइस्चर, एंड इट फॉर्म्स Fe2O3
dot XH2 which is called rust. रेडिश लेयर होती है, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग बन जाती है, पोरस कोटिंग। अच्छा, ये पोरस बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, दो तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे। आयरन की रस्टिंग एक बहुत ही डेट्रीमेंटल है फॉर द हेल्थ ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगता है तो वो पोरस कोटिंग होने की वजह से कोटिंग जो है वो रास्ता प्रोवाइड करती है फॉर द एयर टू फर्दर अटैक, मॉइस्ट एयर और अंदर तक अटैक करती है और मेटल अंदर तक पूरी की पूरी रस्ट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल इज रिड्यूस्ड। तो ड्यू टू पोरस कोटिंग of rust, a further attack of moist air occur on iron metal, which decreases strength of metal। तो इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ मेजर प्रॉब्लम। अच्छा, एल्यूमिनियम के साथ ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक या फिर निकल, क्रोमियम, इनमें ऑक्साइड कोटिंग इज, जो कोटिंग बनी है ऑक्साइड कोटिंग इज नॉन पोरस एंड प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक ऑफ एयर। तो एयर का फर्दर अटैक नहीं कर पाता, इनर लेयर्स जो होती हैं मेटल की उस पर कोई अटैक नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड की जो लेयर हैं वो नॉन पोरस हैं, जबकि आयरन के अंदर जो रस्टिंग होती है, रस्ट की जो लेयर है वो पोरस है। तो पोरस होने की वजह से फर्दर अटैक पॉसिबल है, यहाँ फर्दर अटैक नहीं होता, तो अंदर की मेटल प्रोटेक्टेड है। तो एक तरीके से जो कोरोजन हो रहा है मेटल सरफेस पर एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, क्रोमियम के केस में, वो मेटल को प्रोटेक्ट करता है। यही कारण है स्टेनलेस स्टील, जिसके अंदर मेनली क्रोमियम और निकल होता है, वो ऑक्साइड की एक फिल्म बना लेते हैं इम्परवियस। इम्परवियस मीन्स नॉन पोरस, और जिसकी वजह से हवा का फर्दर अटैक नहीं होता। और आप जानते भी हो स्टेनलेस स्टील का मतलब ये है, स्टेन ही नहीं लग रहा है उस पर, जंग ही नहीं लग रहा। तो इस तरीके से आप बोलते हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, समुद्री पानी में, सलाइन वाटर में, जहाँ पर कोस्टल एरिया होता है, वहाँ पर लोहे को जंग की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो रस्टिंग इज वेरी फास्ट एंड सीवियर प्रॉब्लम इन saline water. फॉर एग्जाम्पल सी वाटर। तो सी वाटर में जो ओशियन गोइंग शिप्स होते हैं, उनकी जो हल्स होते हैं, जो बॉडी होती है, वो बहुत ज़्यादा जंग लगता है उसको। आप कभी जाएंगे, मुंबई जाइए, आप चेन्नई जाइए, वहाँ पर जो पोल्स होंगे लोहे के, या जो शिप्स होंगे या बोट्स होंगी, उन पर जंग बहुत भारी प्रॉब्लम होगी। पेंट करने के बाद भी वो बच नहीं पाते, तो उनकी लाइफ आधी रह जाती है। यूँ मान लो जयपुर शहर में जो लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लाइफ डबल होगी इन कंपैरिजन टू दैट इन एट द कोस्टल एरिया इन मुंबई और चेन्नई। तो ये सी वाटर की प्रॉब्लम है। तो रस्टिंग इज वेरी फास्ट एंड सीवियर प्रॉब्लम इन सलाइन वाटर एज salts in water make electrochemical process fast, as these salts act as conductor।
सॉल्ट्स की प्रेजेंस में आयंस प्रेजेंट हो गए तो कंडक्शन ज़्यादा होगा, इजीली कंडक्शन होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फास्ट हो जाता है, रस्टिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो रस्टिंग इज ए वेरी फास्ट एंड सीवियर प्रॉब्लम इन द सलाइन वाटर, सी वाटर, एज द सॉल्ट्स इन द वाटर मेक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फास्ट एज दीज सॉल्ट्स एक्ट एज कंडक्टर। आयंस हैं तो कंडक्टर आसानी से करवाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब बात आती है कि रस्टिंग को रोकें कैसे। मेथड्स to prevent, minimize rusting of iron। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाएं या कैसे कोशिश करें कि रस्टिंग स्लो हो। तो कई मेथड हैं, जैसे पेंट करना और कोटिंग ऑफ। फोन आ रहा है, मैं जरा इसे साइलेंट पर रख दूं। हो गया। पेंट और कोटिंग ऑफ बिस्फिनोल, ये एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है तो याद कर लो। पेंट और कोटिंग ऑफ बिस्फिनोल कीप्स द मेटल और कीप्स द मेटल अवे फ्रॉम atmospheric air attack। कांटेक्ट ही हट गया, पर मेटल कांटेक्ट में पेंट आ रहा है हवा के कांटेक्ट में, तो पेंट और एक कोटिंग ऑफ द बिस्फिनोल कीप्स द मेटल अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर अटैक। तो ये एक तरीका है, बट कई बार रस्टिंग भी हेल्प नहीं करती। गैल्वेनाइजेशन, that is a coating of zinc metal on iron pipes sheets। आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर एक जिंक की कोटिंग कर दिया है तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगी, जो कि फर्दर अवॉइड करेगा एयर के अटैक को। तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो गैल्वेनाइजिंग का मतलब एक कोटिंग बना देना जिंक की, तो एक वाइट सी कोटिंग बन जाती है ये। एंड देयर इज अनदर वन, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन और यूजिंग अ सैक्रिफिशियल एनोड। तो यूजिंग ए सैक्रिफिशियल एनोड और कैथोडिक प्रोटेक्शन, तो क्या करते हैं इसमें, अ बिग आयरन ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल हल्स ऑफ शिप्स। शिप की बॉडी को, जो बाहर आउटर बॉडी होती है, शिप की बहुत बड़ी बॉडी होती है, उसे बोलते हैं हल्स ऑफ शिप्स। तो a big iron object is strapped with a more reactive metal for example मैग्नीशियम और जिंक। इससे कर देते हैं तो उससे क्या होता है, मैग्नीशियम और जिंक is preferred to have oxidation and iron object becomes cathode। तो आयरन से ज्यादा एक्टिव मेटल यूज करो तो जिंक आयरन ये एनोड बन जाता है, इज प्रिफर टू हैव ऑक्सीडेशन, एनोड बन जाते हैं ये, और कैथोड बना दिया जाता है आयरन को। तो प्रोसेस इज स्लो डाउन। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आयरन ऑब्जेक्ट, इसको बचाना है तो क्या करें, इसको स्ट्रैप कर दो,
ये मान लो मैग्नीशियम या जिंक मेटल है, ये स्ट्रैप कर दी, ये आयरन ऑब्जेक्ट है, इसको बचाना है हमें, तो या इसको अटैच कर दिया। अब मान लो एटमॉस्फेरिक एयर अटैक करेगा तो पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा, मोर एक्टिव मेटल का, तो मैग्नीशियम विल बी ऑक्सीडाइज टू Mg2 प्लस 2e, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द आयरन, और आयरन का जो वो प्रोसेस था कौन सा, Fe कन्वर्टिंग टू Fe2+, वो रिवर्स हो जाता है, तो एक तरीके से ये आयरन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोसेस इज रिवर्स्ड, स्लोड डाउन। तो आयरन के ऑब्जेक्ट का जो रस्टिंग का प्रॉब्लम है, एक तरीके से ये कैथोड बन गया। जो पहले एनोड था हवा में, मॉइस्ट एयर में या समुद्री पानी में, वो अब एनोड क्या बन गया, कैथोड, तो फिर ये क्या बन गया, एनोड। तो पता चला आयरन का ऑब्जेक्ट तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, बल्कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो जो आपने मैग्नीशियम या जिंक का जो ऑब्जेक्ट स्ट्रैप किया था, बांधा था, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से इसकी बलि दे दी आपने, मैग्नीशियम और जिंक के ऑब्जेक्ट की बलि दे दी आपने। बलि को क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल, सो दिस इज सैक्रिफिशियल एनोड। और ये आयरन ऑब्जेक्ट क्या बन चुका है, कैथोड, सो बिहेविंग एज कैथोड, एंड द प्रॉब्लम ऑफ रस्टिंग इज स्लो डाउन। तो ये था कॉन्सेप्ट सैक्रिफिशियल एनोड का। कैथोडिक प्रोटेक्शन is one important method for saving some big iron objects, particularly the hulls of ocean-going ships. तो ये था कोरोजन के बारे में। हालांकि कोरोजन एक बहुत बड़ा फील्ड है, जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, आयरन ऑब्जेक्ट्स को कैसे बचाएं। चलिए, इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। दैट्स इट फॉर नाउ।